वो भी तेज तर्रार ताबड़तोड़ अंदाज में। फील्डिंग की जमावट कुछ इस प्रकार से है। विकेट कीपर के अलावा एक थर्डमैन, शॉर्ट थर्डमैन, एक शॉर्ट फाइन लेग, खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक खिलाड़ी पॉइंट पर, स्वीपर कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट। पहली गेंद में उछाल कर खेल दिया फहीम ने, 6 रन। 6 रनों के साथ ही एक बार फिर से शुरुआत की है फहीम सुरवे ने। जिस प्रकार से उन्होंने पहले मैच में अर्धशतक लगाया था, ठीक उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि वहीं से शुरुआत की है। बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है अभी तक तीनों ही मुकाबलों में। अगर एक इनिंग को छोड़ दिया जाए, हम्माद 11 की पारी को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी की सारी ही इनिंग्स में बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है। दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला गंवा चुकी हैं। अपनी पहली जीत की तरफ कौन सी टीम अग्रसर होगी देखना होगा। इस बार काफी अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। यहां पर एक छक्का खाने के बाद बिल्कुल ब्लॉक हॉल में ये गेंद। जब बाउंड्री छोटी हो तो आपके पास गलती करने के जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत लेस होते हैं, आप गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक बार फिर से अपने ओवर की तीसरी गेंद के साथ गुड्डू फहीम को बैकफुट पर जाकर गेंद को, वहां पर काफी अच्छा प्रयास, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए अब्दुल रहमान। काफी अच्छा कट किया गेंद को, बैकफुट पर जाकर गेंद पर नजरें गड़ाई रखी आखिरी क्षण तक और गेंद को कट किया। जब तक स्वीपर कवर से भागकर गेंद को फील्ड करते अफान। 1 रन, 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत, अभी तक 3 गेंदों पर 7 रन आ चुके हैं। अब सामना करेंगे नदीम। गेंदबाजी पर गुड्डू, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंद हवा में काफी ऊंची चली गई है, उसके नीचे क्षेत्ररक्षक आ रहे हैं और आसान सा कैच पूरा किया वहां पर आमिर डीजेड ने। गेंद को थोड़ी सी बैक ऑफ लेन गेंद थी, गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से उछाल कर खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से मिस टाइम स्ट्रोक, बाहरी किनारे से लगती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ कैच किया गया आमिर के द्वारा। तो पहला झटका लगता हुआ यहां पर टीम न्यू गुलाब को। नए बल्लेबाज अरसान अंसारी मेकिंग इनटू द सेंटर। काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं अरसान अंसारी। अरसान को वापसी करनी होगी, पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए थे। अगर अपनी टीम को खिताब के लिए या यूं कहें कि इस मुकाबले को जीतने की तरफ आगे बढ़ाना है तो। और पहली गेंद में उठाकर खेल दिया है अरसान अंसारी ने, 6 रन। इस बार ऐसा लग रहा है कि सेट होकर आए हैं। पहले मुकाबले में सेट होने की कोशिश कर रहे थे, 3-4 गेंदें 5 गेंदें खेली इन्होंने, 6 गेंदें खेली, लेकिन सिर्फ 2 रन बनाए थे। लेकिन यहां से 6 रन के साथ शुरुआत की है अरसान अंसारी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है यहां कुर्ला में, मुझे जहां तक लग रहा है। तो उनको अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करना होगा अगर अपने नाम को और अपनी टीम को आगे बढ़ाना है तो। अरसान अंसारी एक बार फिर से सामना करेंगे गुड्डू का। एक बार फिर से गुड्डू अरसान को, और इस बार गेंद तो नहीं लेकिन बल्ला 38 के आसपास जाकर गिरा। इससे साफ पता चलता है कि पूरी ताकत झोंक रहे हैं शॉट्स में। जिस तरह से ये मेरे ख्याल से 1 किलो का बैट होगा या 1100 ग्राम का, उसको लगभग 15-20 मीटर दूर पूरी ताकत झोंकते हुए बल्ले को 15-20 मीटर दूर उछाल दिया अरसान ने। हालांकि गेंद उनके पास ही रही, गेंद उनके शरीर से टकराई और रनों में कोई इजाफा नहीं। संभवतः खेल कुछ देर के लिए रुका हुआ। अरसान अंसारी के बल्ले में
शायद कुछ समस्या उस घटना के बाद, जहां बल्ला उनके हाथ से छूटकर 15-20 मीटर दूर जाकर गिरा, तो कहीं ना कहीं उनको बल्ला नहीं बल्कि गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना होगा अगर अपनी टीम को पहला जीत दर्ज करवानी है तो इस टूर्नामेंट में और इस मुकाबले में। एक बार फिर से काफी अच्छा माहौल, यहाँ पर काफी अच्छा मौसम क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो सारे ही खिलाड़ी और दर्शक इस मौसम का लुत्फ लेते हुए। तो नए ओवर की शुरुआत, वहां पर गेंदबाजी करेंगे यासिर। यासिर क्या नाम था पूरा? चिकारा अंसारी? नहीं, बॉलर का। हाँ, बॉलर का नाम अंसारी। एक बार फिर से यासिर पारशा गेंदबाजी करेंगे दूर वाले छोर से, हमारी तरफ भागते हुए। काफी अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में यासिर पारशा ने, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। और संभवतः बल्लेबाज को कुछ दिक्कत, या यूं कहें कि ये एक टैक्टिक्स होती है कई बार बल्लेबाजों की, गेंदबाज को परेशान करने के लिए। उस टैक्टिक्स का फायदा उठाते हुए फहीम सुरवे पहले मैच में अर्धशतक लगा चुके हैं, इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत दी अपनी टीम को। यासिर पारचा फहीम सुरवे के लिए, और गेंद को उछाल दिया है रिवर्स स्वीप के अंदाज में। गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। कुछ इसी अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी की है आज इस टूर्नामेंट के दोनों ही मुकाबलों में। इनके सामने गेंदबाजी करना किसी के लिए आसान नहीं बना अभी तक। इस टूर्नामेंट के लोकल मुकाबले अभी चलते हुए, इसके बाद ओपन हाफ के भी मुकाबले हैं शायद। सैटरडे संडे तो खैर आने वाले दिनों में आपको 2-3 दिनों के अंदर ओपन हाफ के भी मुकाबले देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े नाम इस टूर्नामेंट में आपको लाइव स्ट्रीम के जरिए और इस बार के धावा में उसके नीचे खिलाड़ी क्या छूटा हुआ, काफी खराब फील्डिंग वहां पर। मूवमेंट में कुछ तकलीफ हुई उनको, शायद वो हमारे साथी कमेंटेटर है जो अभी कमेंट्री कर रहे थे या कमेंट्री करने का प्रयास कर रहे थे अगर यूं कहें, उन्होंने गेंद को कैच करने का प्रयास नहीं किया ठीक ढंग से इस बार। काफी कमजोर क्षेत्ररक्षण अजीज राजश्री के नाम से मशहूर, काफी कमजोर फील्डिंग। मैं यूं कहूं कि अगर उन्होंने कमेंट्री करने के प्रयास से ज्यादा फील्डिंग करने का प्रयास किया होता तो शायद ये कैच और एक विकेट दिलाते अपनी टीम को। एक बार फिर से यासिर पारचा, फिर से अरसान ने उसको उछाल कर खेल दिया है सीमा रेखा के बाहर, वाइड इस्लाम खान बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अरसान अपनी ताकत का परिचय करवाते हुए इस मुकाबले में थोड़ा सा चोट से जूझ रहे थे पिछले कुछ एक महीनों से, अच्छी वापसी की है उन्होंने इस टूर्नामेंट के जरिए। सीजन का ये पहला टूर्नामेंट संभवतः इस ग्राउंड पर इस सीजन का, बारिश के बाद हमारे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स मासूम कमेटी और उनके मुजीब भाई और आसिफ भाई के द्वारा जो है ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। काफ़ी अथक प्रयासों और मेहनत के बाद इस टूर्नामेंट को आयोजित करने में सफल हुए हैं दोनों ही मुजीब भाई और आसिफ भाई, उनका काफ़ी धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगली गेंद स्लोवर गेंद, अपील, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। आउट हो गए यहां पर अरसान अंसारी। यासिर पारचा जो कि काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए पिछले मुकाबले में भी और इस मुकाबले में भी काफ़ी गठीले हुए शरीर के गेंदबाज, ताकतवर तगड़े तरीके से जोरदार रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत लगती है फास्ट बॉलिंग में, आसान नहीं है। तो
इस तेज धूप में, ह्यूमिडिटी में तेज गेंदबाजी करना आसान नहीं है किसी भी गेंदबाज के लिए, अगर वो मेहनत से गेंदबाजी कर रहा है। गेंदबाज कई तरह के होते हैं। तो इसी के साथ दूसरा झटका लगा न्यू गुलाब को, और स्कोर है 22 रन। इस बार थोड़ा सा कमजोर बल्लेबाजी प्रदर्शन यहां पर बल्लेबाजी टीम न्यू गुलाब के द्वारा। नए बल्लेबाज आए हैं अकबर। इस बार इनकी परीक्षा होगी क्योंकि इसके पिछले मुकाबले में रन काफी अच्छे बन गए थे 5 ओवर में, लेकिन इस बार इनकी बल्लेबाजी थोड़ा सा जल्दी आती हुई। देखना होगा कि किस प्रकार से ये अपनी बल्लेबाजी को आगे बढ़ाएंगे और अपनी टीम का स्कोर किस तरह से तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से स्लोअर गेंद हवा में, और वहां पर विकेट कीपर के ऊपर से गेंद डिफ्लेक्ट हुई। शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड की गई अजीज के द्वारा। रनों में कोई इजाफा नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बोल दे, एक बॉल बाकी है, 5 बॉल बाकी है। नहीं अंपायर गिन रहा है ना, अंपायर गिन रहा है। उन लोग से नहीं डाल दो 0। स्कोर 22 रन पर रुका हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर। विकेट के लिए अनाउंसमेंट हो गया 500। एक विकेट पे नजीब भाई को 1000 रुपया मेरी तरफ से तो नजीबुर रहमान शेख गेंदबाजी पर, बाएं हाथ के तेज तर्रार ताकतवर गेंदबाज जो कि लेजेंड कैटेगरी में खेलते हैं, लेकिन आज यहां अपना लोकल कैटेगरी में अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ऑर्गेनाइजर के ग्रुप में भी हैं ये, और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनके भाई मुजीबुर रहमान शेख के भाई हैं। तो कहीं ना कहीं इनको मुजीबुर रहमान शेख की तरफ से एक विकेट पर 1000 रुपए का इनामी राशि। तो तीसरे ओवर की शुरुआत, पारी का तीसरा ओवर लेकर दूर वाले छोर से नजीबुर रहमान शेख, और उनका सामना करेंगे फहीम सुरवे, जिनका कैच छोड़ा था अजीज ने पॉइंट की दिशा में, जो कि काफी भारी साबित होने वाला। अगर ये बल्लेबाज 5 ओवर खेलेंगे तो बहुत भारी पड़ेगा वो कैच। थोड़ा सा धीमा ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, संभवतः कुछ समस्याएं थी जिसको पूर्ण किया गया। इस ओवर की ये पहली गेंद, पारी का तीसरा ओवर, और पहली गेंद लेकर नजीबुर रहमान से गेंद हवा में थी, लेकिन क्षेत्ररक्षण मौजूद नहीं उस तरफ। गेंद नो मैंस लैंड में टप्पा खाती हुई। स्कोर इस 1 रन के साथ ही 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक मौका था वहां पर विकेट के लिए, लेकिन थोड़ा सा हाफ चांस था अगर देखा जाए। क्षेत्ररक्षक को थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने हाफ हार्टेड प्रयास किया, जिसकी वजह से ये विकेट हाथ से जाता रहा। एक और हाफ चांस मिला यहां पर सूरवे को। एक बार फिर से नजीबुर रहमान बाएं हाथ से ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया। उनकी ये गेंद अकबर को बल्ले के निचले किनारे से लगती हुई शॉर्ट फाइन लेग पर डिफ्लेक्ट हुई। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, रनों में कोई इजाफा नहीं। यहां पर इनके काफी सारे फैन नजीबुर रहमान शेख के, जो उन्हें काफी सपोर्ट कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं उनकी। तो इसी के साथ जो इनामी राशि थी वो बढ़ाकर 1 विकेट पर 2000 कर दी गई है। जो भी लोग इनामी राशि दे रहे हैं वो कृपया करके यहां पर कमेंट्री बॉक्स पर इनामी राशि जमा कर दें। एक बार फिर से
नजीबुर रहमान शेख की अगली गेंद, बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए हैं और लगाम लगाकर रखी है। काफी बढ़िया गेंदबाजी की नजीबुर रहमान शेख ने पिछले ओवर में। सिर्फ 12 रन आए पिछले ओवर में, जिसमें से सिर्फ 8 रन बल्ले से उन्होंने खर्च किया, जो कि कहीं ना कहीं आसान नहीं बनेगा। जिस हिसाब से सीमा रेखा की जो दूरी है बल्लेबाजी एंड से, उस
हेलो सिग्नल जाता है इसका बार बार गया है हेलो हेलो माइक चेक हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 आ रहा है। तो 53 रनों का पीछा करती हुई यहाँ पर टीम हम्माद 11। पहले ओवर में सिर्फ 11 रन आए थे और दूसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं फहीम। नए बल्लेबाज आमिर डीजेड। यहां से अभी भी 4 ओवरों में 42 रनों की आवश्यकता है। थोड़ा सा टेक्निकल कारणों से मैं आपसे जुड़ नहीं पाया पिछले कुछ देर में, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। एक बार फिर से इस मुकाबले में जान डालते हुए पहले ओवर में सिर्फ 11 रन दिया गेंदबाज हकीम ने। फहीम दूर वाले छोर से दौड़ना शुरू किया उन्होंने। संभवतः रनअप में कुछ समस्या। एक बार फिर से इस मुकाबले में जान डालते हुए पहले ओवर में सिर्फ 11 रन दिया। अभी तो चालू होगा। तो फहीम को संभवतः कुछ तकलीफ थी उनके पैर में, जिसकी वजह से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं सुफियान उर्फ ब्रेवो और उनका सामना करेंगे गुड्डू जो कि पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। उनकी टीम को इस दूसरे मुकाबले में उनसे काफ़ी उम्मीद है। सुफियान अपने कोटे की पहली गेंद और दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर शॉर्ट बॉल और गेंद को हुक करना पुल करना चाहते थे, पूरी तरह से चूके और गेंद सीधा विकेट कीपर सुरवे के हाथों में। काफी अच्छी शुरुआत यहां पर। आने वाली 23 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता। थोड़ी सी मुश्किल जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं है। लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी। अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर का प्रयास जिसमें कामयाब हुए। एक बार फिर से छकाया गुड्डू को। गुड्डू संघर्ष करते हुए अपनी टच को वापस लाने की कोशिश करते हुए। काफी कुछ निर्भर करेगा गुड्डू की बल्लेबाजी पर अगर इनको 42 रन बनाने हैं आने वाली 22 गेंदों पर। एक बार फिर से गेंद को घसीटना चाहते थे ऑन साइड की तरफ। गेंद बल्ले के निचले किनारे से लगती हुई स्क्वायर की तरफ। दूसरा रन काफी तेजी के साथ पूरा किया। इस बीच काफी खराब क्षेत्र रक्षण वहां पर अकबर के द्वारा। एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज सुफियान। लंबे ऊंचे छराहरे कद के मध्यम गति के तेज गेंदबाज। एक बार फिर से शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर। गेंद को मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन फिर से छकाया वहां पर गेंदबाज सुफियान ने। कहीं ना कहीं तकलीफ होती हुई गुड्डू को सुफियान को परखने में, उन्हें समझने में, जिसकी वजह से रनों में कोई इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी काफी सूझबूझ जिम्मेदारी भरी गेंदबाजी सुफियान के द्वारा इस ओवर में देखने को मिली है। और इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं, सिर्फ 3 रन 5 गेंदों पर। बहुत ही
किफायती गेंदबाजी का नमूना पेश किया सुफियान ने। फील्डिंग में कुछ तब्दीली चाहते हैं वो, एक खिलाड़ी को फाइन लेग की तरफ ढकेला गया है। स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी मौजूद है, एक खिलाड़ी मिड विकेट, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, लॉन्ग ऑफ और स्वीपर कवर पर एक खिलाड़ी डीप कवर पर मौजूद। 53। और पारी के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद को रिवर्स स्वीप खेल दिया वहां पर गुड्डू ने, आमिर ने, माफ करिए, आमिर डीजेड ने। गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। एकमात्र बाउंड्री कंसीड की उस ओवर में सुफियान ने। काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की पहली 5 गेंदों पर, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर साबित हुए ख़त्म करने के वक्त। इन 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। जीत के लिए अभी भी 35 रनों की दरकार है 18 गेंदों में। नए ओवर की शुरुआत समीर, समीर गेंदबाजी कर रहे हैं दूर वाले छोर से और उनका सामना करेंगे गुड्डू। कहीं ना कहीं गुड्डू को एक अच्छी पारी खेलनी होगी अगर इस मुकाबले को ठीक ढंग से ख़त्म करना है। पहली गेंद उछाल लेती हुई गेंद को समझ नहीं पाए, ढकेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। तो डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है यहाँ पर समीर ने। काफ़ी अच्छी शुरुआत इस ओवर की। समीर को सूझबूझ से, समझदारी के साथ गेंदबाजी करनी होगी अगर अपनी टीम को जीत दिलाना है। तो एक बार फिर से समीर बाएं हाथ से दाहिने हाथ से अराउंड द विकेट, शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर और अंपायर के दोनों हाथ हवा में लहराते हुए वाइड करार दिया इस गेंद को। इसे एक्स्ट्रा रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से समीर दाहिने हाथ से अराउंड द विकेट और ओवर पिच गेंद को उछाल कर खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। गेंद उनके हथेलियों से टकराती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तो लगातार 2 बाउंड्रीज के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, एक विकेट के नुकसान पर। सामने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक छक्का जड़ा, उसकी अगली गेंद को डीप मिड विकेट के बाहर भेजा बल्लेबाज गुड्डू ने। स्कोर 29 रन, एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से समीर दाहिने हाथ से अराउंड द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ गेंद हवा में, उसके खिलाड़ी, उसके नीचे 2 खिलाड़ी आते हुए अकबर ने कैच किया। आसानी के साथ गेंद को कैच किया और इसी के साथ गुड्डू आउट होकर वापस पेविलियन लौटते हुए। दूसरा झटका लगा हम्माद 11 को। अभी भी 24 रनों की आवश्यकता है बची हुई 14 गेंदों में, संभवतः 13 गेंदों में। इस ओवर की ये आखिरी गेंद करेंगे समीर।
हाँ 2 बॉल है ना, एक वाइड चाहिए, 1 2 3 4 बॉल, 2 बॉल। बची हुई 14 गेंदों से 24 रनों की आवश्यकता। कहीं ना कहीं 2 गेंदें बहुत सूझ बूझ कर, समझ कर, सोच कर डालनी होंगी यहाँ पर समीर को। बैट्समैन अफान, नए बल्लेबाज अफान, हम्माद 11 की टीम की कमर अगर कहा जाए, इनके इर्द गिर्द बल्लेबाजी घूमती है। पहले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे पहली गेंद पर। एक बार फिर से पहली गेंद को चहलकदमी करते हुए, स्टेप आउट करते हुए बाहर आए और गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, या यूं कहें कि डीप वाइड इस लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। 2 विकेट के नुकसान पर समीर अपनी इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर उनका सामना करेंगे आमिर। रिवर्स स्वीप पर काफी खूबसूरत चौका लगाया था पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर समीर, आमिर डीजेड ने। एक बार फिर से समीर ओवर की आखिरी गेंद लेकर आमिर के लिए फुल टॉस, और वहां पर मिस कर गए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इंग्लिश नहीं आता हकीम पारी का चौथा ओवर लेकर उनका सामना करेंगे अफान। संभवतः विकेट कीपर फील्डिंग में कुछ तब्दीली चाहते थे। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के अलावा एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट, स्वीपर कवर और एक खिलाड़ी कैचिंग कवर्स पर मौजूद। गेंदबाज हकीम इस फील्डिंग की जमावट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अफान को। अफान जो कि काफी ताकतवर हिट्स लगाने में माहिर है। और ये सीधा तीर की मानिंद बॉलर के सर के ऊपर से उछाल दिया गेंद को 6 रन के लिए। फ्लैट 6। जैसे ही मौका मिला गेंद को फुल टॉस पर लिया और भेज दिया सीधा 6 रनों के लिए। कुल्ला बिग बैश प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय मासूम कमेटी, मुजीब भाई एंड आसिफ के द्वारा इस टूर्नामेंट का आगाज आज सुबह ही इस छक्के पर। अंदर नल पूछे वॉचमैन को बता देगा। इस छक्के पर 100 रुपए की इनामी राशि, हालांकि शॉट 100 रुपए वाला नहीं था मैं अगर कहूं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से खेला गया,
बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से शॉट की बेइज्जती की इन्होंने। एक बार फिर से बाएं हाथ से अराउंड द विकेट, फिर से गेंद को उछाल दिया कवर्स के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए टप्पे के बाद निकलते हुए अपने फॉर्म को वापस प्राप्त किया है ऐसा लग रहा है अफान ने। पहले मैच में 0 पर आउट हो गए थे फुल टॉस पर, लेकिन इस बार कोई कसर नहीं छोड़ते हुए। कितना चाहिए? 9 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता है। एक बार फिर से हकीम बाएं हाथ से अराउंड द विकेट, अच्छी गेंद इस बार, ओ लेकिन वाइड करार दे दिया अंपायर ने। काफी अच्छा कटर का इस्तेमाल किया था, लेकिन संभवतः गेंद वाइड लाइन के काफी दूर से घूमती हुई विकेट कीपर के पास गई, जिसकी वजह से मिस्टर एक्स्ट्राज के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। एक बार फिर से हकीम छोटे छोटे कदमों से अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, और उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग उनके फॉलो थ्रू में, पैरों का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बीच बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। 8 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए हम्माद 11 को। लगभग मुकाबला बराबरी पर ऐसा लग रहा है अभी तक। इस बार अच्छी गेंद, ऑफ कटर का इस्तेमाल किया और गेंद को घूमकर मारना चाहते थे। 11 रनों की आवश्यकता है। 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर अभी तक। सात गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगर एक डॉट बॉल आती है तो कहीं ना कहीं मुकाबला 50-50 पर छूटेगा। आखिरी ओवर के लिए एक बार फिर से पारी के चौथे ओवर की आखिरी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन लो फुल टॉस, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, जब तक अरसान गेंद को दौड़कर फील्ड करते, 2 रन पूरा किया इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति, चौथे ओवर की समाप्ति पर स्कोर 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6 गेंदों पर 9 रनों की आवश्यकता। नहीं सही 14 रन आया, 13 रन था कुछ ना। 14 रन इसमें आया, 23 चाहिए था। 6 पे 9, 14 आया, 14। अरे वो आपस में बात कर रहे हो लोग, तुम क्या बोल। ओ बाबू भाई देखो इधर, बाबू भाई पहले पे 6 बोलते 12 रन चाहिए। नहीं वो गलत बोल दिए। देखो पहला 6, दूसरा डॉट, तीसरा चौका, फिर वाइड, फिर सिंगल, फिर डॉट, फिर 2 रन। 23 था यार, 23 था, 23, 12-23 था, 12-23 था। 6 पे 9 चाहिए, जाओ। अरे भाई 23 था यार। सही बात है, 23 था, 23 था, 30 रन था। चौके और छक्के के बाद एक सिंगल आया। मैं बोला भी 12 पे 23 चाहिए, चिल्ला चिल्ला के बोला है ना। अपने पास लिखा हुआ है ना, पूरा लिखा हुआ, आके देख लो ना भाई। बाबू बोला क्या उसको? इधर ही होगा वो, कहीं नहीं है उसको। नहीं है बाबू, ढूंढ डाला मैंने उसको। उसके 30 रुपया लेने का बराबर। आने वाले 6 गेंदों पे 9 रनों का सामना करना है हम्माद 11 को। तो मुकाबला एक रोमांचक दौर की तरफ बढ़ता हुआ 6 गेंदों से
9 रन चाहिए। दोनों ही धाकड़ खिलाड़ी माने जाने खिलाड़ी कुर्ला के, अफान और फहीम सुरवे। बाएं हाथ से अराउंड द विकेट। आखिरी ओवर की पहली गेंद और 6 रन। शॉट लगते ही मानो प्रतीत हुआ कि ये गेंद बाहर ही जाकर गिरेगी। एक ताकतवर शॉट पर 100 रुपए की इनामी राशि नजीब भाई की तरफ से, जो अफान के लिए पहली गेंद पर ये बता दिया कि ये मुकाबला रोमांचक दौर की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि वन साइड मुकाबला होने वाला है। पहली 2 गेंदों पर ही खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पर अफान से। एक बार फिर से फहीम गेंदबाजी करेंगे। अफान को फ्लिक कर दिया गेंद को, उसके नीचे खिलाड़ी और आउट। 4 गेंदों पर 3 रन। अगर 1-2 और डॉट बॉल्स आती हैं तो कहीं ना कहीं फिर से मुकाबले में वापस आ जाएगी न्यू गुलाब, टीम न्यू गुलाब। क्या फहीम कुछ अनिश्चित कर सकते हैं? हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही सूझबूझ कर, काफी हिम्मत और हौसले के साथ ये 2 गेंदें 3 गेंदें जो भी बची हैं डालनी होंगी फहीम सुरवे को। 4 गेंदों से 3 रनों की आवश्यकता दरकार है डॉट बॉल्स की यहां पर टीम न्यू गुलाब को, नहीं तो ये लगातार अपना दूसरा मुकाबला गंवा देंगे। और ठीक उसी क्रम में अगर 3 गेंदों में ये 4 रन नहीं बनते हैं तो लगातार दूसरा मुकाबला गंवा देगी टीम हम्माद 11। एक बार फिर से इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर फहीम सुरवे दाहिने हाथ से अराउंड द विकेट। अच्छी गेंद वहां पर शरीर से टकराई। डॉट बॉल, डॉट बॉल, डॉट बॉल मींस डेथ। अगर 1-2 गेंदें और डॉट करते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबला हाथ से निकलता नजर आएगा हम्माद 11 के लिए। बल्लेबाजी करने आए हैं नए बल्लेबाज जैद कुरैशी सामना करेंगे फहीम सुरवे का। 3 गेंदों से 3 रनों की आवश्यकता। कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों पर। 1 गेंद और डॉट आएगी तो 2 गुना दबाव बढ़ जाएगा बल्लेबाज पर। तीन गेंदों पर 3 रनों की आवश्यकता फहीम सुरवे। एक बार फिर से फहीम सुरवे दाहिने हाथ से अराउंड द विकेट और ये हवा में आउट। कैच आउट। विकेट कीपर समीर ने काफी अच्छा कैच पकड़ा। इसी के साथ 2 गेंदों पर 3 रन दरकार हम्माद 11 को। 2 गेंदों में 3 रनों की दरकार है। नवे बैट्समैन अब्दुल रहमान टीम की कमान संभालने आ चुके हैं। अब्दुल रहमान हाइट कम फाइट बैट्समैन अब्दुल रहमान। नए बल्लेबाज अब्दुल रहमान। रोमांच बढ़ता हुआ 2 गेंदों पर 3 रनों की आवश्यकता। कहीं ना कहीं एक और डॉट बॉल सांसें ऊपर नीचे कर देगी हम्माद 11 टीम की। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद जबरदस्त वापसी यहां पर फहीम सुरवे के द्वारा। अब्दुल रहमान के कंधों पर काफी बड़ी जिम्मेदारी। कहीं ना कहीं उनको साबित करना होगा कि वो एक अच्छे बल्लेबाज हैं और काफी अच्छा मौका उनके लिए ये साबित करने का कि वो दबाव में निखर जाएंगे अगर उन्हें मौका मिले। 2 गेंदों पर 3 रन। फील्डिंग की जमावट कुछ इस प्रकार से। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन,
पॉइंट पर एक खिलाड़ी मौजूद, एक खिलाड़ी कवर्स पे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट। एक बार फिर से फहीम सुरवे अब्दुल रहमान को हवा में गेंद, उसके नीचे खिलाड़ी आते हुए और आउट। ये देखिए, ये देखिए दबाव में बिखर गई यहां पर हम्माद 11। ऐसा लग रहा है एक गेंदों पर 3 रनों की आवश्यकता। देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक शॉट की जरूरत है, लेकिन गलती पर गलती करते हुए यहां पर हम्माद 11 के बल्लेबाज अब्दुल रहमान, बहुत बड़ी गलती उनसे। बड़ा शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, सिंगल डबल से भी मैच जीता जा सकता था, लेकिन शायद ये दबाव है जो गलतियां करवा देता है। एक गेंद 3 रन, रोमांच अपने चरम पर पहुंचता हुआ यहां पर कुर्ला बिग बैश प्रीमियर लीग के इस तीसरे मुकाबले में। नए बल्लेबाज शिबू, अगर ये अपनी टीम को मुकाबला जिताते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आसान नहीं है दबाव में एक बॉल पे 3 रन बोले तो कहीं ना कहीं दबाव दोनों ही गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों पर भारी पड़ेगा। देखना होगा दबाव में कौन बिखरता है कौन निखरता है। फील्डिंग की जमावट कुछ इस प्रकार से, विकेट कीपर के अलावा एक शॉट, थर्ड मैन शॉट फाइल, एक खिलाड़ी शॉट पॉइंट पर बुलाया गया है। दबाव को बढ़ाने के लिए एक खिलाड़ी मिड ऑन पर खड़े हैं, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर भी है, यानी 2 खिलाड़ी सामने की तरफ, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, डीप कवर, स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट। फहीम सुरवे पारी की आखिरी गेंद लेकर शिबू को बल्ले का बाहरी किनारा लिया गेंद ने। इसी के साथ 2 रनों से ये मुकाबला जीत लिया है यहां पर टीम न्यू गुलाब ने और टूर्नामेंट से बाहर हो गई है हम्माद 11 संभवतः 2 मुकाबले लगातार हारकर। रोमांचक मुकाबले में 2 रनों से जीत दर्ज की यहां पर न्यू गुलाब ने। जबरदस्त वापसी वहां पर फहीम के द्वारा, कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, एक ओवर में 9 रन बचाने थे जिसको उन्होंने सफाई के साथ बचाया। थोड़ी देर में हम आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे एक नए मुकाबले के साथ। पानी मंगा दो, चक्कर आ रहा है यार। अरे भाई मैं नीचे उतर रहा था।